हूं अर्पिता और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के पास बल्लभगढ़ में निकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई हरियाणा पुलिस ने हत्या में शामिल दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद पुलिस ने ट्वीट कर दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है और पुलिस के मुताबिक निकिता हत्याकांड के दूसरे आरोपी का नाम रेहान है और वो हरियाणा का नूंह का रहने वाला है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल गाड़ी की भी पहचान करने का दावा किया है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें दो शख्स नजर आ रहे थे, एक जो गाड़ी चला रहा था, दूसरा गाड़ी से उतरता है और जो दूसरा शख्स था वही बताया जा रहा उसी ने गोली चलाई और उसी का नाम तौसिफ है जिसे फिलहाल पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं दूसरा शख्स जिसका नाम पुलिस रेहान बता रही है उसे भी पकड़ लिया गया है और इस गाड़ी को भी जब्त करने की जानकारी मिल रही है। दीपक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी, दूसरा शख्स भी गिरफ्तार हो गया है? तो हमने भी फिर ज़्यादा वो नहीं करा लड़की की वजह से कि चलो ठीक है, माँ बाप ने माफ़ी मांग ली है तो हमारा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तब से हमें कल ही एकदम से हुई है ये। कौन है वो? कौन है वो कोई तौसीफ है, मोमडन है। अच्छा, क्या बात है? आज का वाक्य बता दीजिए। अभी क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। आजा भाई। तो ये पीड़िता की मां को आप सुन रहे थे और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि 2018 में भी देखिए एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद जब परिवार ने, आरोपी के परिवार वालों ने माफी मांग ली तो इस मामले को वहीं पर रफा दफा कर दिया गया था। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, ये परिवार के लोग सड़क पर बैठे हुए थे, क्या वो वहां से कहीं गए भी हैं अभी? देखिए, परिवार के लोग जो हैं वो सड़क पर बैठे हुए थे, अभी कुछ देर पहले भी वहाँ पर बैठे हुए हैं और जो पीड़िता के, जो मृतक के पिताजी हैं और उनके जो दूसरे रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर सिविल अस्पताल में आए क्योंकि हम सिविल अस्पताल के बाहर हैं। यहाँ पर पोस्टमार्टम होना है लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो जमावट आपको दिख रही है, ये सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनकी मांग है कि इस पूरे मामले में जस्टिस जो है वो निकिता के परिवार को दिया जाए। उसके साथ ही पुलिस फोर्स भी, भारी पुलिस बल यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस की तरफ से लगाया गया है ताकि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, क्योंकि जो आरोप लगाया गया था उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, ऐसा परिवार का ये भी कहना था कि एक आरोपी तौफीक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था नूंह इलाके से, उसके बाद दूसरा जो आरोपी रेहान है जो फरार था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों आरोपी सीसीटीवी फुटेज में थे। तौफीक जो है उसकी जुबानी यानी नामजद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और वो पहले से ही पीड़ित जो मृतक निकिता थी उसको लगातार परेशान कर रहा था। उसके बाद अब प्रदर्शन का सिलसिला जो है वो इसलिए जारी है क्योंकि लोग मांग कर रहे हैं जस्टिस उनको चाहिए, एक एसआईटी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी पर लटका जाए, ऐसी मांग है क्योंकि काफ़ी समय से जो आरोपी हैं वो परेशान कर रहे थे और इसी को लेकर यहाँ पर इतना भारी जो जमावड़ा है लोगों का और पुलिस बल दोनों। कुछ नहीं हो रही है अभी। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम हाईवे जाम करने जा रहे हैं। हाईवे जाम तो फिर अभी आप कहाँ पे जा रही हैं? हाईवे जाम करेंगे? हाईवे जाम करने जा रहे हैं। गाँव के लोगों का समर्थन है? सबका समर्थन है जी, बेटी सबकी है, बेटी सबकी है जी। कुछ नहीं कर रहे भैया वो तो। जवाब दे रही कोई बात नहीं, अभी एसडीएम से बात हमारे पास कोई नहीं आया भैया। कोई नहीं आया, कोई ये भी आश्वासन देने नहीं आ रहा है कि हम लग रहे हैं, कोई बात है, कुछ नहीं, कोई किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम मीडिया का ही सहारा है। आप भी एक बेटी हैं। पुलिस आपकी बात की कुछ परिवार कोई नहीं आया अभी तक भी, अभी तक कोई नहीं आया। आप भी एक बेटी हैं, आपसे हम बहन आपसे एक बात कहते हैं, लेकिन उस बहन के लिए अभी तक 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरीके का ना प्रशासन की तरफ से ना शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं है। हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद। तो ये लड़की की मां जिन्हें आप सुन रहे थे और वो किस तरीके से कह रही हैं कि अब वो लोग हाईवे जाम करने की तैयारी कर रही हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये पीड़िता की बहन भी तस्वीरों में आपको नजर आ रही है जिसने इस बात का जिक्र किया कि 2018 में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी लेकिन उस वक्त उन लोगों ने माफी मांग ली, इसलिए मामला वहां शांत हो गया और उसके बाद फिर अब से कुछ दिन पहले ही फोन पर भी धमकी उन्होंने दी थी। बल्लभगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब कार सवार दो लोगों ने परीक्षा देकर कॉलेज से निकली निकिता नाम की एक छात्रा की सरेआम गोली मारकर हत्या की थी और इस घटना का एक देखिए सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आदमी पहले तो निकिता को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश
करता दिखा और जब उसने मना किया तो उसने उससे गोली मार दी। निकिता को गोली मारने के बाद आरोपी और उसका साथी कार में बैठकर फरार हो गए। बाद में घायल हालत में निकिता को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। निकिता की मौत के बाद उसके घर में मातम पसर चुका है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने सैकड़ों लोगों के साथ बल्लभगढ़ सोहना रोड पर जैम लगा दिया है। पुलिस ने वारदात के 5 घंटे बाद मुख्य आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार करने का दावा किया और पुलिस के मुताबिक निकिता की हत्या में शामिल दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और निकिता की बहन का आरोप है कि आरोपी उस पर शादी के लिए धर्म बदलने का दबाव बनाता था, जिसकी शिकायत 2018 में पुलिस से भी की गई थी। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह करवा दी थी, लेकिन आरोपी अपने वादे से पलट गया। हमारे साथ निकिता के पिताजी मूलचंद हैं। मूलचंद जी, मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, ये बताइए कि अब आप लोगों को क्या कहा गया है पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से सांत्वना हर तरह की दी जा रही है, पर कोई ठोस कार्रवाई उस तरह की ठोस हमें मिल नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि भाई ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पर पेपर पे कुछ नहीं है। सीनियर अफसर नहीं आ रहे हैं। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग है सबसे पहले सुरक्षा, उसके बाद SIT गठित और तुरंत न्याय, एनकाउंटर किया जाए, फांसी जो आरोपी है उसके खिलाफ पहले भी मामला दर्ज हुआ था, और क्या एक बार ही हुआ है? पहले शिकायत और बार भी थी? एक ही बारी हुआ है सर, हमने FIR लिखवाई है। एक बारी हुआ था, हमने FIR लिखवाई है। FIR लिखवाने के बाद पुलिस ने 2 घंटे में रिकवर कर लिया और उसके बाद आपस में बड़े बुजुर्गों ने मिलके फैसला कर लिया कि ठीक है भाई, अब कभी ऐसा वाक़यात नहीं आएगा। उसके बाद हमारे बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। उसके बाद कभी ऐसा मौका आया नहीं, तंग भी नहीं किया। लेकिन पिछले दिनों बता रही थी कि एक फ़ोन आया था कि भाई मैं शादी करना चाहती हूँ, ऐसे कुछ। मैंने कहा, हमने दोनों ने आपस में सलाह करी परिवार ने, हमने कहा यार ऐसे ऐसा आया, तो बोले कि ठीक है हम एक बारी बात कर लेंगे उनसे, ऐसी कोई बात नहीं है। और कल लड़की के पेपर थे, पेपर देने गई हुई थी अपने कॉलेज में, और वो निकलते समय बाहर ही वो तैयार थे, प्री प्लानिंग कर रखा था। जैसे ही बाहर निकली, उन्होंने जो है पहले उससे शादी करने के लिए बोला कि चल मेरे साथ, उसने मना कर दिया, खींचातानी हुई। उसके बाद वो नहीं खींची तो उन्होंने गोली मार के भाग गई। सर क्या किस तरह की, कौन कह रहा था शादी करने वाली बात किसने कही? सर लड़का ही कह रहा था, कॉपी की कहता था, दबाव बना रहा था, लगातार दबाव बना रहा था, मुस्लिम बन शादी कर, मुस्लिम बन शादी कर, लेकिन लड़की एग्री नहीं। अभी आप लोगों ने यहाँ से जा रहे हैं आप लोग पुलिस के साथ, तो सर पोस्टमार्टम के लिए कल से है लड़की वहाँ पे, तो हमें तो पोस्टमार्टम कराना है। हम ये चाहते हैं कि हमारा परिवार तो इधर ही है, लेकिन हम पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। हम क्या कोर्ट के चक्कर ही काटते रहेंगे? गरीब आदमी इन पॉलिटिकल पैसे वालों लोगों से और पावर वाले लोगों से कैसे लड़ेगा? मेरा मोदी जी से अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से कि वो कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि गरीब आदमियों को भी न्याय मिल सके और लड़कियां और महिलाएं फ्री होकर घूम सकें। अब हमारे यहाँ पे एरिया में पूरा डर का माहौल हो गया है। हर लड़की कह रही है कि मैं कैसे बाहर जाऊँ। लड़की पेपर देने गई थी, लास्ट पेपर था, कॉलेज का लास्ट डे था। जैसे ही कॉलेज से बाहर निकली, 2 लड़के आए, जिनका एक का नाम तौसीफ है, एक का नाम पता नहीं, उसके साथ में। तो उसने लड़की को गन दिखा के किडनैप करने की कोशिश करी, और किडनैप जब करने में सफल नहीं हो पाया तो उसने उसको यहाँ पे गोली मार दी और कट्टा वहीं रोड पे डर के गिरा के चला गया। उसका हमारी यही मांग है कि उसको फांसी हो, और जो बहन बेटियाँ हमारी के साथ जो हुआ इसकी हमें मांग चाहिए। 2018 से परेशान कर रहा था लड़की को, उसके बाद FIR करवाई थी, पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, समझौता करवा दिया बस। अब वो लड़का आया, धर्म परिवर्तन की कहता था, मुसलमान बन जा, शादी कर ले मुझसे। लड़की ने मना करी है, वीडियो में दिख रहा है, भागती फिर रही है, गन रख दी थी उसके सर पे, खूब बची है, लेकिन गोली मार के भाग गया कॉलेज के बाहर ही। पुलिस ने सिर्फ समझौता करवा दिया, उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए थे, अब नहीं करेंगे आपकी बेटी को परेशान। हमें क्या पता था ऐसा कर जाएगा। मुस्लिम बनने के लिए दबाव दे रहा था लड़की पे बार बार, मुस्लिम बन जा। जब मुस्लिम बनने से मना कर दिया, 3 साल पहले उसने वारदात करी, हमने पंच फैसला कर लिया था उसमें अपने आप। उसके बाद अब ये मामला खत्म था, ये लड़का फिर लड़की को फोन किया, उसने फोन करके बोली सीधी क्या नाम है, मुसलमान बन जा हम शादी कर देंगे, मुसलमान बन जा हम शादी कर लेंगे। उसने लड़की ने मना कर दिया तो अपहरण की कोशिश कर दी, और अपहरण की कोशिश में नाकाम रहने पर गोली मार कर हत्या कर दी।
यानी दीपक, जो परिवार वाले हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि 2018 में ये पूरा मामला रफा दफा करा दिया गया और उसके बाद अब से थोड़ी दिन पहले भी फोन पर धमकियां मिल रही थी कि धर्म परिवर्तन कर लो। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से परिवार लगातार आरोप लगा रहा है, परिवार की बच्चों ने इस तरह के बयान दिए हैं और मीडिया को, और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि धर्म परिवर्तन के लिए वो दबाव बना रहा था ताकि धर्म परिवर्तन करके वो शादी कर सके। और इसको लेकर जो मृतक निकिता थी उसने अपने पिता को भी ये सारी बातें बताई थी कि लगातार आरोपी जो है इस तरह की बातें कर रहा है, उसे शादी करना चाहता है और हर बार उसे फ़ोन करके परेशान कर रहा है। और इसी को लेकर पिता ने उसे समझाया था कि हम जल्दी ही इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे और इसी मामले पर सब कुछ बातचीत करके आगे बढ़ेंगे, और को लेकर शिकायत देने की बात भी कही गई थी। लेकिन उससे पहले ही आरोपी ने जो है निकिता के ऊपर फायरिंग कर दी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। दीपक, अब परिवार के लोग कहां पर हैं? कुछ आप बता रहे थे कि वहां पर पोस्टमार्टम होना है, या क्या जानकारी मिल रही है कि अस्पताल पहुंचे हैं परिवार के लोग? देखिए, परिवार के उसके पिताजी और उसके मामा जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अस्पताल यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और उससे पहले यहाँ पर भारी डिप्लॉयमेंट है क्योंकि यहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है। परिवार का कहना है कि वो पोस्टमार्टम नहीं करवा पाए हैं क्योंकि 24 घंटे बीतने को है और बच्ची उनकी मोर्चरी में रखी हुई है। इसकी वजह से जो खाना पूर्ति होती, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है वो यहाँ पर किया जा रहा है परिवार के द्वारा, और ताकि उसका पोस्टमार्टम जल्द से जल्द हो सके और उसके बाद बच्ची को वो अंतिम संस्कार के लिए ले जा सके। वहीं दूसरी तरफ जो परिवार की दूसरी महिलाएँ हैं और बच्चे हैं और जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने सोहना रोड यानी गांव के नज़दीक जो उनका गोची गांव है उनके पास में उन्होंने इस पूरे मामले में धरना प्रदर्शन किया है और अपनी डिमांड कर रहे हैं कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले और एसआईटी की जांच हो। क्राइम ब्रांच हालांकि इस पूरे मामले में जांच करिए, लेकिन एसआईटी गठित करने की मांग की जा रही ताकि पूरे मामले में निष्पक्ष रूप से जाँच हो सके, क्योंकि जिस तरह से धर्म परिवर्तन वाली बात जो की जा रही है, जो आरोप परिवार की तरफ से लग रहा है, उस तरह की बातें की जा रही है, तो इसको लेकर पूरे मामले में निष्पक्ष जाँच की बात की जा रही है। दीपक, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, हरियाणा के वल्लभगढ़ की एसडीएम अपराजिता ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस इशू में जो भी कल्प्रिट्स थे उन दोनों को पकड़ लिया गया है और इसमें स्विफ्ट एक्शन लिया गया है। इस पे हम कल से ही कार्रवाई में लगे हुए हैं। इनफैक्ट ये घटना 3:30 बजे की शाम की है और शाम तक हमने जो मेन कल्प्रिट था उसको पकड़ भी लिया था। तो लोगों में जो रोष है उसमें उनको समझाया जाएगा कि जस्टिस स्विफ्ट है और जस्टिस स्विफ्ट रहेगा। एक्शन ले लिया जा चुका है तो इसमें इनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक जैसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी। तो फिलहाल परिवार के लोग जो हैं वो ये भी चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले की एसआईटी जांच हो। साथ ही साथ उन्होंने इस वक्त कई जगहों पर जाम लगा दिया है। हाईवे की तरफ परिवार के लोग बढ़ रहे थे, वहीं उनका कहना है कि इतनी देर के बाद दूसरा शख्स गिरफ्तार होता है, पुलिस की लापरवाही सामने आई है, उनका ये भी आरोप है और एसआईटी का गठन वो इस पूरे मामले पर चाह रहे हैं। तो जो परिवार के लोग हैं, दरअसल देखिए वो सड़कों पर हैं और उनमें बेहद गुस्सा इस बात का कि आखिरकार पुलिस क्या उसने लापरवाही की, एसआईटी जांच नहीं हुई, अभी तक कोई भी आला अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचा। ये आरोप भी परिवार के लोग लगा रहे थे और इसके साथ साथ न कोई बड़ा नेता न कोई विधायक वहां पर पहुंचा है। परिवार का ये भी आरोप है कि जो आरोपी का परिवार है वो दबंग है और इसीलिए अभी तक कोई पहुंचा नहीं है उनसे मिलने। ये दिखाइए, डंडा छोड़ा, कपड़े करे पुलिस वालों ने और लड़कियों में हाथ उठाते हैं। दीपक, ऐसी जानकारी मिल रही थी कि उनकी मां, उनके परिवार के लोग अब हाईवे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, देखिए परिवार पूरा सोहना रोड पर है और जो मृतक की जो माता हैं और उनकी बहनें वगैरह जितने भी रिश्तेदार हैं और पड़ोसी, वो सभी सोहना रोड पर है क्योंकि निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है, एसआईटी की गठन करने की मांग। खुद पिताजी हमसे कह चुके हैं, मूलचंद जी और उनके मामा हाकिम सिंह ये बात साफ कर चुके हैं कि जब तक एसआईटी गठित करके जांच नहीं होगी, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर वो किसी भी तरह से कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा यही है कि जितनी भी जाँच, क्योंकि आज से नहीं बल्कि कई समय से वो लगातार परेशान कर रहा था। ऐसा आरोप परिवार ने पूरा लगाया कि जो आरोपी लड़का था
वो लगातार परेशान कर रहा था और इसी वजह से उसने पूरे मामले पर यहाँ पर 2018 में एफआईआर की गई। तब दबाव बनाकर परिवार लगातार ये परेशान रहा था कि आरोपी लगातार परेशान कर रहा है। 3-4 दिन से लगातार आरोपी फ़ोन कर रहा था और इस बात को लेकर पीड़ित जो मृतक निकिता थी उसने अपने पिताजी को भी जानकारी दी थी और पुलिस को कंप्लेंट करने ही वाले थे परिवार वाले, लेकिन उससे पहले ही उसने पूरे अपने दोस्त के साथ पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। निकिता एक अच्छी होनहार लड़की थी और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी और इसको लेकर वो लगातार अपने परिवार के ऊंचे सपने सजोने के लिए उसने काफ़ी मेहनत करी थी। बीकॉम ऑनर्स का फाइनल ईयर का उसका सब्जेक्ट था और लास्ट पेपर के दिन जो आरोपी थे वो पूरे प्लान बना के आए थे क्योंकि उनके पास पहले से ही हथियार था और इस प्लान को लेकर वो हथियार लेकर जब आए थे उन्होंने पहले रेकी करी थी क्योंकि यहाँ पर जो भी वारदात वो करने आ रहे हैं उनके मंसूबे साफ थे कि वो वारदात को अंजाम देंगे और इसी को लेकर यहाँ पर ये सब हुआ। और अब ये जो परिवार है वो अपनी मांग को यहाँ पर प्रशासन से चाह रहा है कि एसआईटी गठित हो और इस पूरे मामले में जांच की जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो, कोई भी चीज़ इधर से उधर छिपी ना है। क्योंकि जो चश्मदीद छात्राएं थी उनके बयान होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने आरोपियों को देखा था। मृतक की मां से हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि तौफीक नाम का जो आरोपी है वो काफ़ी समय से उसे परेशान कर रहा था और इसको लेकर वो लगातार कंप्लेंट करना चाह रहे थे क्योंकि कुछ दिन पहले से लगातार फ़ोन पर कुछ बातचीत हो रही थी और वो बात पीड़िता ने खुद अपने पिताजी को बात की थी क्योंकि जो मृतक थी उनके पिताजी मूलचंद ने हमसे जब बताया कि इस पूरे मामले में वो चाहते हैं कि जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए क्योंकि आरोपियों को फांसी पर लटकाया जाए। इसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आरोपियों को फंदे तक लटकाया जाए क्योंकि इस तरह से जो जघन्य अपराध उन्होंने किया, एक मासूम बच्ची की सरेआम हत्या कर दी गई और उसके बाद अब यहाँ पर सबसे अहम यही है कि जांच किस दिशा में होती है और इसको लेकर एसआईटी गठित करने की बात की जा रही है। जी दीपक रहिए आप हमारे साथ, परिवार वालों का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। 2018 से परेशान कर रहा था लड़की को, उसके बाद एफआईआर करवाई थी, पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, समझौता करवा दिया बस। अब वो लड़का आया धर्म परिवर्तन की कहता था मुसलमान बन जा, शादी कर ले मुझसे। लड़की ने मना करी है, वीडियो में दिख रहा है भागती फिर रही है, गन रख दी थी उसके सर पे, खूब बची है लेकिन गोली मार के भाग गया कॉलेज के बाहर ही। पुलिस ने सिर्फ समझौता करवा दिया, उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए थे, अब नहीं करेंगे आपकी बेटी को परेशान। हमें क्या पता था ऐसा कर जाएगा। मुस्लिम बनने के लिए दबाव दे रहा था लड़की पे बार बार, मुस्लिम बन जा। जब मुस्लिम बनने से मना कर दिया, 3 साल पहले उसने वारदात करी, हमने पंच फैसला कर लिया था उसमें अपने आप। उसके बाद अब ये मामला खत्म था, ये लड़का फिर लड़की को फोन किया, उसने फोन करके बोली सीधी 2018 से परेशान कर रहा, मुस्लिम बनने के लिए दबाव दे रहा था लड़की पे बार बार, मुस्लिम बन जा। जब मुस्लिम बनने से मना कर दिया, 3 साल पहले उसने वारदात करी, हमने पंच फैसला कर लिया था उसमें अपने आप। उसके बाद अब ये मामला खत्म था, ये लड़का फिर लड़की को फोन किया, उसने फोन करके बोली सीधी क्या नाम है, मुसलमान बन जा हम शादी कर देंगे, मुसलमान बन जा हम शादी कर लेंगे। उसने लड़की ने मना कर दिया तो अपहरण की कोशिश कर दी और अपहरण की कोशिश में नाकाम रहने पर गोली मार कर हत्या कर दी। अब पहले हुई थी 2018 में। क्या हुआ था थोड़ा सा बता दीजिए। 2018 में उसने परेशान किया था तो हमने कंप्लेंट करी थी तो उसकी फैमिली ने आके समझौता कर लिया था। तो हमने भी फिर ज़्यादा वो नहीं करा लड़की की वजह से कि चलो ठीक है, माँ बाप ने माफ़ी मांग ली है तो हमारा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी तब से। हमें कल ही एकदम से हुई है ये। कौन है वो, है कौन है वो कोई तौसीफ है, मोमडन है। अच्छा, क्या बात आज क्या हुआ, आज का वाक्य बता दीजिए। अभी क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। तो परिवार वाले जो हैं वो बेहद गुस्से में इस बात से और सड़कों पर देखिए भारी तादाद में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और वो सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं जमकर। और ये बल्लभगढ़ की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से सड़कों पर भारी तादाद में लोग जुट चुके हैं और सभी सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका ये भी आरोप है कि अभी तक देखिए कोई आला अधिकारी पहुंचा नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा है और हालांकि वक्त पर कार्रवाई हो जाती तो इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस की तरफ से जो हुई है उसकी वजह से ही उनकी बेटी की जान गई है। ये भी आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। साथ ही साथ वो चाह रहे हैं कि एसआईटी की जांच हो और जो आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो, ये परिवार वाले चाहते हुए। और इसी के साथ साथ देखिए परिवार वालों के साथ पूरा गांव जो है वो देखिए खड़ा हो चुका है। सड़क पर भारी तादाद में लोग इस वक्त इकट्ठे आपको दिख रहे होंगे। सरेआम गोली मारकर ये हत्या की गई।
पहले अपहरण करने की कोशिश होती है, लेकिन जब उसमें नाकाम होते हैं तो गोली मारा जाता है, और वो भी सिर पर जाकर ये गोली लगती है। हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरा का पूरा गांव जो है वो सड़कों पर उतर आया, यानी कितना आक्रोश न सिर्फ परिवार वालों के मन में है, वहां गांव वालों के मन में भी है, वो भी दिख रहे हैं इन तस्वीरों से। दीपक, दीपक आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद दीपक तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन जरा ये तस्वीर देख लीजिए। ये सीसीटीवी तस्वीर है, इसी में वो दो शख्स नजर आ रहे हैं। पहले शख्स को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, पुलिस ने ऐसा दावा किया था, तौसीफ उसका नाम बताया जा रहा था। वहीं दूसरा शख्स भी अब से थोड़ी देर पहले ही गिरफ्तार हुआ है। और ये कितने बेखौफ तरीके से आते हैं, कॉलेज के बाहर गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं और उसके बाद लड़की को गाड़ी में खींचने की कोशिश करते हैं। बंदूक के दम पर पूछते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन करोगी या नहीं, शादी करोगी या नहीं। जब लड़की इनकार करती है तो सीधे सर पर गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। ये 5 तस्वीरें किस तरीके से आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हुआ है। परिवार में मातम पसरा हुआ है, लोग बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं और परिवार और लोगों का इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। परिवार वाले क्या कह रहे हैं जरा एक बार सुन लीजिए। पता नहीं, हमें तो मेरे सामने हो जब कुछ हो जब तो पता चले। हाँ, कुछ नहीं हो रही है अभी। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम हाईवे जाम करने जा रहे हैं। हाईवे जाम तो फिर अभी आप कहाँ पे जा रही हैं? हाईवे जाम करेंगे? हाईवे जाम करने जा रहे हैं। गाँव के लोगों का समर्थन है? सबका समर्थन है जी, बेटी सबकी है, बेटी सबकी है जी। कुछ नहीं कर रहे भैया, वो तो जवाब दे रही कोई बात नहीं। अभी एसडीएम से बात हमारे पास कोई नहीं आया भैया, कोई नहीं आया, कोई ये भी आश्वासन देने नहीं आ रहा है कि हम लग रहे हैं, कोई बात है, कुछ नहीं। कोई किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम मीडिया का ही सहारा है। आप भी एक बेटी हैं। पुलिस आपकी बात की कुछ परिवार कोई नहीं आया अभी तक भी, अभी तक कोई नहीं आया। आप भी एक बेटी हैं, आपसे हम बहन आपसे एक बात कहते हैं, लेकिन उस बहन के लिए अभी तक 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरीके का ना प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं है। और इसी बीच दीपक हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, और दीपक वहां पर मौजूद हैं जहां पिता मृतका के और उनके मामा पहुंचे हैं। दरअसल पोस्टमार्टम होना है। दीपक, I deeply appreciate your commitment to our bilateral relations. During the meeting today, we have had comprehensive discussions on key aspects of our bilateral and multilateral cooperation. We considered the major challenges we face, the need for quick economic recovery and growth, prevention of the pandemic rebuild, the global supply chains, and related issues received obvious priority in our discussions. I met Dr. Esper yesterday to discuss bilateral defense issues. We continued our discussions on larger regional and global perspective today over the 2+2. Signing the BECA today, after signing the LEMOA in 2016 and COMCASA in 2018, is a significant achievement in that direction. I would also like to highlight some of the other noteworthy steps taken by both India and the US in follow-up to our earlier discussions. These include positioning of US Navy liaison officer and Indian Fusion Center, Indian Ocean Region, and Indian liaison officer at Navicent, Bahrain, greater interaction and coordination with CENTCOM and AFRICOM, setting up of the COMSEC account and increasing the scope and complexities of our exercises. Now, liaison officers at each other's establishment could be leveraged to enhance our information sharing architecture. To sum it up, our military-to-military cooperation is progressing very well. In today's meeting, we also explored probable capacity building and other joint cooperation activities in third countries, including our neighborhood,
and beyond. We have convergence of views on a number of such proposals and will take those forward. I welcome the acceptance of our request for cooperation in the advanced field of maritime domain awareness. तो भारत और अमेरिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। दरअसल दिन दहाड़े कॉलेज के बाहर एक लड़की की हत्या होती है। ये 5 तस्वीरें, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसके बाद पुलिस का दावा कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 आरोपी इसमें बताए जा रहे थे और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की मौत हो गई। उस मौत से परिवार वाले बेहद सदमे में हैं और वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। पता नहीं, हमें तो मेरे सामने हो जब कुछ हो जब तो पता चले। हाँ, अभी कुछ नहीं हो रही है अभी। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम हाईवे जाम करने जा रहे हैं। हाईवे जाम तो फिर अभी आप कहाँ पे जा रही हैं? हाईवे जाम करेंगे? हाईवे जाम करने जा रहे हैं। गाँव के लोगों का समर्थन है? सबका समर्थन है जी। बेटी सबकी है, बेटी सबकी है जी। कुछ नहीं कर रहे भैया वो तो। जवाब दे रही कोई बात नहीं। अभी एसडीएम से बात हमारे पास कोई नहीं आया भैया। कोई नहीं आया, कोई ये भी आश्वासन देने नहीं आ रहा है कि हम लग रहे हैं, कोई बात है, कुछ नहीं। कोई किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम मीडिया का ही सहारा है। आप भी एक बेटी हैं। पुलिस आपकी बात की कुछ परिवार कोई नहीं आया अभी तक भी। अभी तक कोई नहीं आया। आप भी एक बेटी हैं, आपसे हम बहन आपसे एक बात कहते हैं, लेकिन उस बहन के लिए अभी तक 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरीके का ना प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं है। दीपक हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। दीपक, परिवार वाले ये कह रहे हैं कि देखिए अभी तक कोई ना मंत्री पहुंचा है ना बड़े अधिकारी पहुंचे हैं। पहले ये सोना रोड पर जाम की स्थिति लगा रहे थे, वहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे और अब हाईवे तक इनको मजबूर होना पड़ रहा है जाने के लिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए परिवार के लोग सुबह से ये कयास लगा रहे थे कि जो परिवार हैं वो लोग यहाँ पर आएँ और उसके बाद परिवार के साथ साथ जितने रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी हैं, वो सब वहाँ पर एक ही डिमांड कर रहे हैं कि स्थानीय प्रतिनिधि आएँ और उनकी मांग को आगे रखें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है परिवार के द्वारा मांग को जायज़, क्योंकि जो मांग है उनकी वो आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग है, साथ ही फांसी पर लटकाने की मांग है। और इसको तभी हो सकता है जब एक फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। और ये उनके जो पिता है निकिता के मूलचंद, उन्होंने सुबह हमसे यही बात कही थी और इसको लेकर पूरा परिवार, उसके साथ रिश्तेदार और पड़ोसी जितने हैं वो सभी उस सड़क पर पहुंचे थे ताकि न्याय मिल सके। और इसको लेकर पुलिस बल के हाथ पैर जरूर फूले थे, क्योंकि सबसे पहले निष्पक्ष जाँच की बात की गई थी ताकि कोई बयान या एविडेंस वहाँ से कोई मिस ना हो जाए। इसको लेकर परिवार काफ़ी संजीदा था और इसको लेकर क्योंकि कुछ देर पहले ही परिवार में जो पिता मूलचंद है उनसे हमने बात की थी, उनके मामा हाकिम सिंह से बात की थी। उनका कहना था कि अब पीड़िता का जो हमारी उनकी बेटी है उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है और इसको लेकर यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर वो पहुँचे हैं। लेकिन जो जस्टिस है, जस्टिस की मांग यहाँ पर भी लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है वो सड़क पर आए हैं और यहाँ पर बैठकर यहाँ पर जितने सभी लोग हैं हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर हैं जो अपनी निष्पक्ष बात यहाँ पर रखने आए हैं और सबके एक ही मांग है कि आरोपियों को सख्त से सख्त फांसी की सजा हो और जल्दी हो। और इसको लेकर यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि आप कुछ कहना चाह रही थी मैडम, बताइए। न्यूज चैनल है जिसमें एक हाँ, मैं कहना चाहूँगी, हाँ, मुझे आप लोगों से मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि जो निकिता की निर्मम हत्या की गई है उन अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका केस चला के और जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए ताकि उनको न्याय मिल सके। वो लड़की निर्दोष थी और पेपर देने गई थी स्कूल में और जैसे ही वो लौट रही थी उन्होंने गाड़ी में हाथ खींच के बैठाना चाहा, वो नहीं बैठी तो उनमें गोली मार दी। तो ये अपराधी इरादतन थे, पिस्टल लेके आए थे और जो पिस्टल लेके आया है तो वो समझ लो वो पहले से ही अपराधियों के गैंग से भी मिला हुआ है। वो उसके साथ में उसकी पूरी जांच करी जाए, पहले भी कितने अपराध कर चुका है वो। निष्पक्ष जांच की बात की जा रही है इनके द्वारा, क्योंकि हथियार लेकर आया था, यानी उसके मंसूबे साफ थे, वो हमला करना चाहता था, मारना चाहता था और इसी वजह से वो हथियार लेकर वहां पर पहुंचा था। ठीक है दीपक, रहिए आप हमारे साथ। देखिए हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने निकिता की हत्या पर दुख जताया और दावा किया कि कॉलेज और दूसरी जगहों पर गश्त बढ़ाई जाएगी। और उसमें एक लड़का को गिरफ्तार कर लिया है जो जिसने मर्डर गोली चलाई है और एक साथी बाकी है।
और 2018 में भी इस तरह का संज्ञान में आया कि 2018 में भी FIR दर्ज इसके खिलाफ हुई थी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। एक भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे शहर के किसी कोने में कोई भी उसका साथी है, उन सबको गिरफ्तार करें। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने हरियाणा पुलिस को चिट्ठी लिखकर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उसको गाड़ी में डालने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसने उनसे लड़ने की कोशिश की और 2 लड़कियां थी, उनमें से एक को उन दोनों ने शूट किया और गाड़ी में बैठकर भाग गए और उनके ऊपर जल्दी से जल्दी चार्जेस फ्रेम हो। मैं हरियाणा पुलिस DGP को लिख रही हूँ और NCW उस पे सो मोटो ले रहा है। तो फिलहाल देखिए, परिवार वाले जो हैं वो चाह रहे हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिले और इसी के लिए न्याय की लड़ाई करते करते अब वो फिलहाल पूरा गांव उनके साथ है और हाईवे जाम किया है। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो निकिता के साथ उस वक्त ये घटना घटी थी, जब 2 शख्स वहां पहुंचते हैं, बंदूक लेकर पहुंचते हैं और वहां पहले उसे अपहरण करने की कोशिश निकिता करते हैं। जब वो उस पर कामयाब नहीं होते तो सर पर गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। अस्पताल ले जाते वक्त निकिता दम तोड़ देती है। परिवार इस वक्त बेहद आहत है इस बात से और न्याय की गुहार लगा रहा है। अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कॉलेज के बाहर गश्त बढ़ाई जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार घटना घटने के बाद ही सोई हुई सरकार जागती क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है जो अब खड़ा हो रहा है। परिवार ने यह भी कहा कि 2018 में दरअसल छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी और बाकायदा FIR भी दर्ज कराई गई थी, बावजूद इसके कोई कार्रवाई हुई नहीं। निकिता हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। ओडिशा के कंधमाल में आदिवासी इलाके बदिमा राकिया के लोगों ने पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए 600 मीटर लंबी पानी की एक पाइपलाइन बिछा दी। बांस की बनी इस पाइपलाइन को बिछाने में 15 दिन लगे। कंधमाल के आदिवासी इलाके बादिमा राकिया के लोग पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले कई किलोमीटर पैदल चलते थे, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जो आसपास के गांवों के लिए भी मिसाल बन गया। गांव के लोगों ने पहाड़ों से बांस की एक 600 मीटर लंबी पाइपलाइन अपने घरों के पास तक बिछा दी। इस पाइपलाइन को बिछाने में 15 दिन का समय लगा और अब इससे गांव के सभी परिवारों के पीने की पानी की जरूरत पूरी हो रही है। दूरिया है जाउची मां माने टिक आसी पारु नांती बोली करी एरा बांस जंगल को जाई करी बड़ बड़ बांस ये कर करी बांस द्वारा छणा पानी संग्रह करी हमें बहुत कष्ट होतन करी हमु टिके पानी पे सुविधा कले हम ग्रामवासी उपकृत होंतु। गांव के 30 परिवारों ने मिलकर बांस की इस पाइपलाइन को बिछाकर पानी की जरूरत को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उन्हें मदद की जरूरत है। लिहाजा गांव के लोगों ने सरकार से वहां हैंडपंप लगाने की मांग की, जिससे उनकी मुश्किलें कम हो सकें। और अब एक जरूरी जानकारी, आज से टाटा स्काई पर आपके पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का नंबर बदल रहा है। आज से आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड टाटा